जय माता दी। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की हर तरफ धूम मची हुई है। हर जगह पर माँ के नाम के जयकारे सुनने को मिल रहे हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इनकी आराधना करने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली हैं। शास्त्रों के अनुसार स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता हैं और इसी कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजन की विधि क्या है। देवी स्कंद माता की पूजा करने के लिए पूजा स्थल पर माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। तस्वीर वहाँ पर स्थापित करें जहाँ पर कलश स्थापना की हुई है। फिर उन्हें फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाएं। मान्यता है कि पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद की पूरी प्रक्रिया ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा और बाकी देवियों के जैसी ही है। आइए अब माता का मंत्र जानते हैं। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्वनीम धवल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थितोम पंच दुर्गा त्रिनेत्रम अभय पद्म युग्म कराम दक्षिण उरु पुत्र धराम भजेम पटाम्बर परिधानाम मृदुहास्या नानालंकरम भूषिताम मंजीरहार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल धारणेम प्रफुल्ल वंदना पल्लवाम धरा कांत कपोला पीन पयोधराम कमनीया लावण्या चारु त्रिवली नितंबनीम। आइए अब माता का भोग जानते हैं। माँ को केले का भोग लगाएं। इसे प्रसाद के रूप में दान करें। माँ को पूजा के दौरान 6 इलायची भी चढ़ाई जाती है। माँ स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि शिवजी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिवजी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिवजी के पास पहुँचे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। माँ स्कंद माता की आरती।
जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भगत प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई। श्रोतागण, प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।